कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो पहला नंबर sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा नंबर कर रहा है कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी सिद्ध करना है। बस इसमें एक नया तरीका आपको सीखने का मिलेगा, बस ध्यान से बने रहिए। चलिए हम लोग पहले गौर करते हैं कि त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण रखना है, तो चलिए ए इसको मानते हैं, बी इसको मानते हैं और सी इसको मानते हैं। ये क्या है, मेरा समकोण त्रिभुज है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। हमको दिया हुआ है कि tan बराबर 1/√3, 1/√3 दिया हुआ है। tan के बारे में क्या जानते हैं, इसका सूत्र होता है P/B, ठीक है, बराबर 1/√3 हुआ। तो P का वैल्यू हो गया मेरा कितना, इसमें देखिए बात हो रहा है tan किसका, tan A की बात हो रहा है। यहाँ tan A लिखना भूल गए हैं, tan A की बात हो रहा है ना। तो tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो A की बात हो रहा है, तो A की सामने, बस आपको यही चीज तो ध्यान देना है दोस्तों कि जब A की बात हो तो A की सामने वाला भुजा लंब होगा तो ये P होगा, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब 1 दिया है, और इसके लिए B ये काम करेगा तो B√3 दिया हुआ है। तो जानते हैं H का फॉर्मूला, H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, बस वही तरीका, √3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा प्लस 1 होगा, तो ये हो गया √4, इसका वर्गमूल है 2, इसका मतलब ये मान कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए अब हम लोग सवाल को बनाने देखते हैं। बस यही चीज आपको रखना है कि जब सी, देखिए इसमें ए का और सी का 2 का बात हुआ है, ठीक है। तो इस 2 में से आपको याद रखना है कि जब हम सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाला को लंब समझेंगे और जिस पर कोण बना है उसको आधार समझेंगे। ये सी कोण जिस पर बना है वो आधार का काम कर रहा है, क्योंकि ये कोण को यही खड़ा रखा है, ये इसलिए ये बेस आधार है। फिर जब ए की बात होगा तो ए के सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर रहे हैं हम लोग, आप देखिएगा। चलिए पहला सवाल है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ए की बात हो रहा है, चलिए लिख लेते हैं P/H गुने, कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, इतना जरूर ख्याल रखिएगा। कॉस सी है तो कॉस सी के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉस के लिए मान तो वही होगा B/H, सी की बात बाद में करेंगे, जब हम मान रखेंगे ना तो उस पर चर्चा करेंगे। प्लस कॉस के लिए फिर सूत्र यही बनेगा B/H इंटू साइन के लिए बनेगा P/H, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए की बात हो रहा है, आप गौर से देखिएगा, ए की बात हो रहा है, ए की सामने वाला भुजा ये है तो P हो जाएगा 1 और H कभी बदलता नहीं है। फिर कॉस के लिए B क्या होगा, C के लिए B चाहिए तो C के लिए बेस यही है 1/2 होगा। प्लस चलिए कॉस की बात हो रहा है, A की बात हो रहा है, तो A की सामने B चाहिए तो A का B तो ये ना होगा बेस, तो √3/2 इंटू P है ना, यहाँ पर C का बात हो रहा है और C के बदले हमको P चाहिए तो C के लिए P होगा √3, तो √3 और बट्टे कितना 2। चलिए गुना कीजिए तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 को कितना हो जाएगा 3/4, इसका एलसीएम ले लीजिए 4 होगा, 1 + 3 = 4/4, कट के कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ गए होंगे, कुछ नहीं किए दोस्तों, सिर्फ गौर करना है क्या कि जैसे ए की बात हो रहा है तो ए के सामने वाला भुजा लंब समझना है, ए की बात होगा तो ए के सामने वाला भुजा लंब, और जिस पर बन रहा है वो आधार का काम करेगा। सी की बात होगा तो सी के सामने वाला भुजा लंब और ये आधार का काम करेगा। बस यही ध्यान रखना है कि कौन कब लंब बनता है, कौन आधार बनता है, ठीक है। तो चलिए इसी के सहारे हम लोग अब दूसरा सवाल देखते हैं, क्योंकि इतना समझ गए हैं ना तो आप जरूर किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इसके लिए। तो इसको हम मिटाते हैं और दूसरा सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दूसरा सवाल में जैसे ही कर रहा है cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। फिर आप सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए। cos के लिए सूत्र क्या बनता है, cos के लिए सूत्र बनता है B/H गुना cos के लिए फिर B/2
एच ही सूत्र बनेगा, लेकिन गौर कीजिए बात किसकी हो रहा है, मान बैठाने समय में इसका जरूर ख्याल रखिएगा। माइनस साइन के लिए पी बट्टे एच इंटू पी बट्टे एच। अब गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ए की बात हो रहा है, तो ए के लिए बी क्या होगा, √3, तो √3 लेंगे बट्टा एच कभी नहीं बदलता है। फिर सी के लिए बी क्या होगा, सी के लिए बेस 1/2 हो गया, माइनस फिर ये साइन ए की बात हो रहा है और ए के लिए हमको पी चाहिए, तो ए की बात हो रहा है पी ये लेंगे, तो 1/2 हो जाएगा गुने साइन सी के लिए पी चाहिए, तो सी के लिए पी हो जाएगा √3, तो √3/2 गुना कीजिए √3/4 माइनस √3/4। अब देखिए ये पूरा में से पूरा जो घट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, या आप डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, तो आप एलसीएम लेके लीजिए, तो एलसीएम 4 होगा, तो √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा, ये 0/4 इक्वल टू क्या 0। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके, और ये चीज जरूर क्लियर हो गया होगा आपको कि जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब, और जिस पर बन रहा है वो आधार, कर्ण कभी नहीं बदलता है। बस इसी चीज को मेन बात है समझना। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे।